प्रोडक्ट को जो उस क्रिएटर ने दिखाया है वो प्रोडक्ट लिंक आ जाता है। तो यकीन मानिए आपने कभी नहीं सोचा होगा कि ये आखिर कैसे होता है। अगर आप एक खुद कंटेंट क्रिएटर हैं या फैशन क्रिएटर हैं या ब्यूटी क्रिएटर हैं या कोई एफिलिएटेड मार्केटिंग शुरू करना चाहते हैं, तो आपने दो नाम ज़रूर सुने होंगे, विशलिंक और लैला। जी हाँ, मैं यहाँ बात करने वाली हूँ विशलिंक और लैला की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज के वीडियो में ये होने वाला है कि क्या ये दोनों एक जैसे हैं? किसमें ज़्यादा कमीशन मिलता है? किसमें ब्रांड्स ज़्यादा आपको काम देते हैं या किसका ऑटो डीएम ज़्यादा फास्ट और स्मार्ट है? किस प्लेटफॉर्म पे अप्रूवल जल्दी मिलता है? बिगनर्स को कौन सा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए? और अगर आप पहले से किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं या किसी प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, तो क्या दूसरा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना सही है? आज मैं इन सभी सवालों का इस वीडियो में जवाब देने वाली हूँ और इन सभी के फीचर्स के बारे में भी आपसे बात करने वाली हूँ। बल्कि एक क्रिएटर की नज़र से आपको समझाने वाली हूँ कि दोनों प्लेटफॉर्म में ना क्या फ़र्क है और किसके लिए कौन बेहतर है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन भी दूंगी और अगर मुझे सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चुनना पड़े तो मैं किसे चुनूंगी और क्यों। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर आपको एफिलिएटेड मार्केटिंग, प्रोडक्ट रिव्यूज, इंस्टाग्राम ग्रोथ एंड ऑनलाइन अर्निंग से जुड़े यहाँ पे ऑनेस्ट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के साथ अपनी ओपिनियंस देती हूँ एंड कुछ ना कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाती रहती हूँ। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस फील्ड में मैं भी अभी एक नई क्रिएटर हूँ, तो मैं जो सीख रही हूँ वो साइड बाय साइड में आपको भी सिखा रही हूँ और जो मैंने अभी तक अपना एक्सपीरियंस लिया है वो मैं आपसे यहाँ पे शेयर करती हूँ। इसलिए आज भी जो बातें मैं आपको बताऊंगी विशलिंग और लहला के बारे में, तो वो बिल्कुल ही सच होंगी। मेरा जो भी एक्सपीरियंस है उनसे रिलेटेड वो मैं आपसे यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। आजकल बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि विश लिंक यूज़ करें कि लैला यूज़ करें कि हॉल पैक यूज़ करें। तो मैं जो बेस्ट आपको बताने वाली हूँ वो है विश लिंक और लैला। अब इनमें से कौन सा बेस्ट है, इन दोनों के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिटेल में। विश लिंक ज़्यादा अच्छा है या लैला? क्या कुछ लोग कहते हैं कि विश लिंक बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग कहते हैं लैला में बहुत ज़्यादा फीचर्स है। तो इन सब के बारे में मैं आपसे आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ। लेकिन सच्चाई क्या है ये आज हम जानेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। कंपैरिजन शुरू करने से पहले मैं आपको 2 मिनट में एफिलिएटेड मार्केटिंग को बहुत ही इजी लैंग्वेज में ज़रूर समझाना चाहूँगी। मान लीजिए आपने मिंत्रा से एक बहुत ही प्यारा सा सूट खरीदा। अब आपने उसका रिव्यू इंस्टाग्राम रील में बनाकर अपलोड कर दिया। अगर आपके किसी फॉलोवर ने वो सूट देखा और उसको भी पसंद आया, आपसे उसने लिंक मांगा, आपने लिंक भी दे दिया। अब उस लिंक से जब वो सूट खरीदा जाएगा तो कंपनी आपको एक छोटा सा कमीशन देती है। इसी प्रोसेस को हम एफिलिएटेड मार्केटिंग कहते हैं। यानी आपको प्रोडक्ट बनाना नहीं है, स्टॉक भी नहीं करना है, ना ही किसी कस्टमर से आपको बात करनी है, ना कहीं डिलीवरी करनी है। बस लोगों को सही प्रोडक्ट रिकमेंड करना होता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस लिंक से वो प्रोडक्ट खरीदेंगे और जितनी ज़्यादा आपके प्रोडक्ट्स बिकेंगे उतनी ही कमीशन के रूप में अर्निंग्स होती है। यही वजह है कि आज हजारों क्रिएटर्स एफिलिएटेड मार्केटिंग से एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, जो कि आना भी चाहिए, कि जब ब्रांड्स जो होते हैं वो खुद आपको एफिलिएटेड प्रोग्राम दे रहे हैं, तो फिर विश लिंक और लैला जैसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत हमें क्यों है? यही सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सोचिए अगर आपको मिंत्रा का अलग एफिलिएटेड अकाउंट बनाना पड़े, अमेज़न का अलग, नायका का अलग, फ्लिपकार्ट का, आजियो का, इन सब का अगर आपको अलग-अलग एफिलिएटेड जो प्रोग्राम है वो जॉइन करना पड़े, अलग-अलग प्लेटफॉर्म पे एक अपना डैशबोर्ड बनाना पड़े, कितना ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो जाएगा। हर प्लेटफॉर्म का अलग डैशबोर्ड हो गया, अलग पेमेंट हो गया, अलग लिंक्स हो गई, अलग रिपोर्ट्स हो गई। तो यहीं पे ना आपका विशलिंक और लैला जैसे प्लेटफॉर्म काम में आते हैं। ये कई ब्रांड्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं। मतलब आपको एक डैशबोर्ड, एक लॉगिंग, एक ही जगह से लिंक्स अपने जनरेट करना, एक ही जगह अर्निंग्स को अपनी जनरेट करना। और सबसे मज़ेदार फीचर पता है क्या है इसमें? ऑटो डीएम का। आपको ये दोनों, ये जो लैला और विशलिंक है, ये दोनों प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्री में ऑटो डीएम का फीचर प्रोवाइड करते हैं। आजकल लगभग हर क्रिएटर इस्तेमाल कर रहा है ऑटो डीएम, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि जो रिप्लाई आपको करने हैं वो आप बैठ के मैन्युअली रिप्लाई करें। कोई क्रिएटर आपको लिंक मांग रहा है या प्राइस पूछ रहा है, तो आप कैसे एक-एक का आप अलग-अलग रिप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑटो डीएम फीचर ना बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है,
जो कि आपको लिंक मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी देख लीजिएगा क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि ऑटो डीएम कैसे लगाना है और कैसे वो काम करता है। तो यहीं से शुरू होता है असली कंपैरिजन। मैं आपको उनके डैशबोर्ड से लेकर ऑटो डीएम, कमीशन, ब्रांड डिटेल्स, प्रोडक्ट सोर्सिंग, प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ बताऊंगी, अपनी पर्सनल ओपिनियन भी बताऊंगी। तो कहीं मत जाइएगा क्योंकि यहीं से वीडियो में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं विश लिंक की, कि आज के समय में अगर आप इंस्टाग्राम पे या फैशन या ब्यूटी क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं या आप खुद ऐसा कोई काम करते हैं, तो आपने कभी ना कभी विश लिंक का, लैला का, हॉल बैग का नाम ज़रूर सुना होगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर विश लिंक इतना पॉपुलर क्यों है? क्या सिर्फ ऑटो डेम की वजह से या इसके पीछे कोई और रीज़न है? तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे आसान भाषा में इस बात को हम समझने वाले हैं। जो विश लिंक है वो एक क्रिएटर मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म है। अब ये मोनेटाइजेशन क्या है? थोड़ा हो सकता है आपके लिए नया शब्द हो, मुश्किल भी लगे, तो इसको भी हम सबसे ईज़ी लैंग्वेज में यहाँ पे समझ लेते हैं फटाफट से, कि अगर आप कोई कंटेंट बनाते हैं, लोग आपकी बात पे भरोसा करते हैं, आपने जो प्रोडक्ट दिखाया, उस प्रोडक्ट को जो आपने रिकमेंड किया है, वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो यहीं पे विश लिंक आपके ट्रस्ट को ना इनकम में बदल देता है। आप वही प्रोडक्ट जो अपने फॉलोअर्स को रिकमेंड करते हैं, लेकिन लिंक जनरेट करने के लिए कहाँ जाएँ, तो वहाँ विश लिंक आपकी हेल्प करता है, वहाँ आप लिंक जनरेट करते हैं एंड उससे ना आप कमीशन को अपने ट्रैक कर पाते हैं। तो इस सब काम को ना विश लिंक बहुत ही ईज़िली आराम से कर देता है। यही वजह है कि आज हमारे जितने भी फैशन, ब्यूटी या लाइफ़स्टाइल क्रिएटर्स हैं, वो सब विश लिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल कि कोई भी विश लिंक जॉइन कर सकता है? तो जी हाँ, आप भी जॉइन कर सकते हैं, लेकिन कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती हैं। जैसे विश लिंक कहता है कि आपके इंस्टाग्राम पे 1000 फॉलोवर्स होने चाहिए, तभी आप विश लिंक जॉइन कर सकते हैं। तो आपका इंस्टाग्राम या यूट्यूब अकाउंट हो, वहाँ पे अगर आप रेगुलर कंटेंट डालते हैं और जो आपकी ऑडियंस है वो रियल है, तो वहाँ पे आपको विश लिंक का जो अप्रूवल है वो मिलने में ना आसानी होती है और जल्दी आसानी से मिल भी जाता है। लेकिन आपके फॉलोवर्स अगर फेक हैं या सिर्फ आप कोई स्पैम कंटेंट डाल रहे हैं, तो अप्रूवल मिलने में समय लग सकता है या हो सकता है कि आपको अप्रूवल ना भी मिले। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि आपको अपने फॉलोवर्स से ज़्यादा अपने जो कंटेंट की क्वालिटी है उस पे फोकस करना है। कंटेंट की अपनी क्वालिटी को अच्छी रखिएगा, रिच क्वालिटी का डालिएगा, तो वहाँ पे आपको अप्रूवल आसानी से मिल सकता है। अब मान लीजिए आपका अकाउंट तो अप्रूव हो गया, अब आप विश लिंक में एंटर भी कर गए, तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहीं से होता है विश लिंक का असली गेम स्टार्ट। डैशबोर्ड को आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे कई सेक्शंस आपको दिखाई देंगे। जैसे आपको दिखाई देगा प्रोडक्ट का सेक्शन, ब्रांड, कलेक्शन, एनालिटिक्स, अर्निंग और ऑटो डीएम का फीचर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी अलग-अलग ऐप्स पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ एक ही जगह आपको मैनेज करने को मिल जाएगा। और यही है एक क्रिएटर के लिए बहुत ही अच्छा, क्योंकि नए क्रिएटर्स का जो समय है ना, वो विश लिंक बहुत ज़्यादा बचाती है। सारा काम वो खुद करती है, तो यहाँ पे नए क्रिएटर्स का समय भी ना काफ़ी बच जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए आपने मिंत्रा से एक कुर्ती मंगाई, नायका से एक मेकअप प्रोडक्ट मंगाया। अब आपको उसका एफिलिएटेड लिंक जनरेट करना है। अब वो आपको कैसे करना होगा? तो सबसे पहले आप विश लिंक के सर्च बार में प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, वहाँ सर्च करेंगे और कुछ ही सेकंड में वहाँ पे एक एफिलिएटेड लिंक जो है वो आपको तैयार होकर मिल जाएगा। यानी आपको कोई भी कोडिंग नहीं करनी है, कोई वेबसाइट नहीं बनाना है या कोई टेक्निकल हाई नॉलेज भी नहीं चाहिए। बस कॉपी करना है, पेस्ट करना है और शेयर। डन। अब यहाँ पे आपका ना सारा काम एफिलिएटेड लिंक वाला तो डन हो जाता है। अब बात हम करते हैं ऑटो डीएम फीचर की। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं तो आपने उस पे देखा होगा कि आपके जो क्रिएटर्स हैं, जो आपने जिनको फॉलो किया हुआ है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि उनके कमेंट सेक्शन में लिंक लिखा होता है। यानी लिंक आपको मांगना है किसी प्रोडक्ट का, या आप प्राइस देखते होंगे कि वहाँ प्राइस लिखा होगा। तो वहाँ पे जैसे ही आप प्राइस लिखते हैं या लिंक लिखते हैं, तो वो एक ऑटो रिप्लाई चला जाता है, उसे ही हम ऑटो डीएम कहते हैं। यानी जो हमारे व्यूअर्स होते हैं उनको काफ़ी आसानी से उनके प्रोडक्ट के लिंक मिल जाते हैं, बहुत ही ईज़िली, कुछ ही सेकंड में। अब सोचिए आप, अगर आपकी रील पे 5000 कमेंट्स आ जाएँ,
तो क्या आप सभी को मैनुअली रिप्लाई कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। यहीं पे ऑटो डीएम ना आपकी सबसे बड़ी मदद करता है। ऑडियंस को ना इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाता है, तुरंत उनकी प्रोडक्ट्स के लिंक उनको मिल जाते हैं और कई बार हमें जो कन्वर्जन है इसमें बेहतर भी मिल जाता है, यानी व्यूअर्स को लिंक ना जल्दी मिलता है। अब इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जिसका इंतजार आप शायद अभी तक कर रहे थे कि विशलिंक पैसे कैसे देता है। तो देखिए, हर ब्रांड्स का ना अपना कमीशन होता है। कोई ब्रांड आपको 3%, कोई 8%, कोई 12%, जैसे मुझे मिंत्रा पे 12% का कमीशन मिल जाता है। और कुछ जो ब्रांड्स होते हैं वो इनसे ज़्यादा भी देते हैं, कम भी देते हैं, वो डिपेंड करता है वो ब्रांड्स पे। यानी कोई फिक्स कमीशन यहाँ पे नहीं है कि इस प्रोडक्ट पे आपको हमेशा इतना ही कमीशन आएगा। तो कोशिश करें कमीशन आप ज़रूर चेक कर लें कोई भी प्रोडक्ट को रिकमेंड करने से पहले। मैं मिंत्रा के हाई कमीशन वाले प्रोडक्ट रिकमेंड करती हूँ, वहाँ मेरी सेल होती है तो मुझे उसका एक अच्छा कमीशन भी मिल जाता है। अब बात करते हैं विशलिंक के एक और बहुत ही बेहतर फीचर की, जहाँ पे उनका एनालिटिक्स डैशबोर्ड जो आता है। अब आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि कितने लोगों को जैसे आपने लिंक सेंड किया है या कितने लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा है, कितनी सेल हुई है, आपकी टोटल अर्निंग्स कैसी हुई है और कितनी ज़्यादा हुई है, किस मंथ ज़्यादा हुई है। तो ये सब आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? विशलिंक के डैशबोर्ड पे देखने को मिलता है। अगर आप 10 रील बनाते हैं तो एनालिटिक्स देखकर आपको पता लग जाता है कि ये रील जो है सबसे ज़्यादा सेल जनरेट करने वाली है। यानी अब आपका जो कंटेंट है वो कैसा काम करने वाला है, इसका एक आइडिया आपको मिल जाएगा। तो डेटा के आधार पर आप अपने कंटेंट को भी बना सकते हैं यहाँ पर। यही चीज़ एक प्रोफेशनल क्रिएटर्स को ना बिगनर्स से अलग बनाती है। अब आते हैं एक ऐसे फीचर पे जिसका सपना लगभग हर क्रिएटर ही देखता है, फ्री प्रोडक्ट, पेड कोलैबोरेशन और ब्रांड्स कैंपेन। तो आपका कंटेंट अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो यहाँ पे आपको ब्रांड्स के भी कोलैबोरेशन बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। ऑडियंस एंगेजमेंट भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपकी ऑडियंस एंगेजमेंट अच्छी है, आपकी सेल अच्छी हो रही है। कई बार ब्रांड्स आपको कैंपेन के लिए अप्रोच करते हैं यहाँ सामने से, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता या कोई फॉर्म फिल नहीं करना पड़ता है। यानी सिर्फ एफिलिएट कमीशन ही नहीं, कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी भी आपको विशलिंक पे मिलने वाली है। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ ऑटोमेटिकली नहीं मिलती है करने को। इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी के साथ अपने कंटेंट को अपनी ऑडियंस तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ कुछ अच्छी बातें ही नहीं बताऊंगी, कुछ चैलेंजेस भी बताऊंगी। बहुत सारे क्रिएटर्स ये सोचते हैं कि आज अकाउंट बनाएंगे तो अगले महीने से आपको 50,000 रुपये मिलने लगेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एफिलिएटेड मार्केटिंग में ना सबसे पहले आपको ट्रस्ट बनाना पड़ता है। अगर आपकी ऑडियंस आपको ट्रस्ट करती है तो ही धीरे धीरे सेल बढ़ेगी। अब सिर्फ एक रील आपने बनाई, प्रोडक्ट बेचने की कोशिश की, तो क्या होगा? ऑडियंस आपका इंटरेस्ट खो देगी। इसीलिए हमेशा अपने प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते रहिए। जो बेस्ट प्रोडक्ट है उन्हीं को रिकमेंड कीजिए। जो आपको नहीं पसंद आ रहा, आपको कैसे लगता है कि आपके ऑडियंस को पसंद आएगा, तो उनको पहले खुद यूज़ करिए। अगर आपने मंगाया है तो उनको यूज़ करिए, फिर उनका सही ओपिनियन के साथ, सही चीज़ों के साथ उन प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करिए। इससे ना आपकी ऑडियंस का ट्रस्ट आप पर बना रहेगा। यही है लॉन्ग टर्म सक्सेस का सही सीक्रेट। तो अभी तक हमने विशलिंक के बारे में काफ़ी अच्छे से जाना और समझा। अब बारी है उस प्लेटफॉर्म की जिसका नाम हम पिछले कुछ समय से क्रिएटर्स के बीच में काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर हुआ है, और वो है लैला। सच बताऊं तो जब मैंने पहली बार लैला का नाम सुना था तो मुझे भी लगा था शायद ये विशलिंक की तरह एक एफिलिएटेड प्लेटफॉर्म होगा, लेकिन जैसे जैसे मैंने इसके बारे में जाना और काफ़ी इसको सर्च किया तो मुझे ये फील हुआ कि ये प्लेटफॉर्म का मकसद ना एक जैसा ज़रूर है, लेकिन अप्रोच जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो आइए समझते हैं कि लैला आखिर क्या है। तो इतने सारे जो क्रिएटर्स हैं वो क्यों लैला को फटाफट से ज्वाइन कर रहे हैं। मैं बता दूं कि लैला भी एक क्रिएटर एफिलिएटेड प्रोग्राम है। यहाँ भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एफिलिएटेड अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कंटेंट बनाते हैं, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिकमेंड करते हैं, तो लैला भी आपको रिकमेंडेशन में इनकम जनरेट करने का मौका देती है। मतलब आपको यहाँ पे पहले की ही तरह वीडियोस भी बनाने हैं, रील्स बनाने हैं, स्टोरीज भी बनाने हैं, बट यहाँ पे फ़र्क ये है कि आप जो लिंक शेयर करेंगे वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ कमीशन मिल सकता है। यानी आपका कंटेंट सिर्फ व्यूज ही नहीं बल्कि इनकम भी जनरेट कर सकता है।
अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ बड़े इन्फ्लुएंसर्स के लिए है, तो ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। आजकल जो हमारे माइक्रो क्रिएटर्स भी जो एफिलिएटेड मार्केटिंग करते हैं, वो भी एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपकी ऑडियंस छोटी है, ट्रस्ट करती है, तो कई बार आपको भी कन्वर्जन के जो रेट हैं, वो बड़े क्रिएटर से अच्छे मिलते हैं। याद रखिए, एफिलिएटेड मार्केटिंग सिर्फ फॉलोवर्स से नहीं, ट्रस्ट से होती है, जहाँ पे ट्रस्ट सबसे बड़ी आपकी करेंसी है यहाँ पर। अब बात करेंगे इसके इंटरफेस की। लैला का जो डैशबोर्ड है काफ़ी सिंपल है, बहुत ही अच्छा है, बिगिनर फ्रेंडली महसूस होता है। अगर आपने पहले कभी एफिलिएट प्लेटफॉर्म जो है वो नहीं यूज़ किया है, तो इसे समझने में ना आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। मैं एक इसका कंप्लीट आपको ट्यूटोरियल ला के दूँगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं और आसानी से उसको समझ भी सकते हैं। आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, लिंक्स भी जनरेट कर सकते हैं, यानी आप अपनी परफॉर्मेंस को पूरी तरीके से यहाँ पे ट्रैक भी कर सकते हैं। शुरुआत करने वालों के लिए ना एक्सपीरियंस यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहने वाला है। मान लीजिए आपने एक हैंडबैग का रिव्यू किया, एक सूट का रिव्यू किया या एक मेकअप प्रोडक्ट का रिव्यू किया, तो आप चाहते हैं लोग आपका वीडियो देखें, उसी प्रोडक्ट तक आसानी से पहुँच जाएँ। तो लैला क्या करता है, इसमें आपकी प्रोडक्ट लिंक जनरेट करके अपनी बायो, स्टोरी या कैप्शन या डीएम में आप इसे शेयर कर सकते हैं। इससे जो आपकी ऑडियंस है वो प्रोडक्ट ढूँढने में उन्हें आसानी होगी और अगर वो यहाँ प्रोडक्ट खरीदते हैं तो यहाँ पे आपका अच्छा खासा कमीशन भी बनता है। अब आते हैं उस फीचर पे जिसे लेकर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ऑटो डीएम। आजकल शायद ही कोई क्रिएटर होगा जिसने रील में लिंक ना लिखा हो, लिंक कमेंट करे, डीएम कमेंट करे। तो ऐसे जो कमेंट्स आते हैं ना, लैला भी कमेंट टू डीएम की सुविधा देता है, जहाँ पे आपके फॉलोवर्स को जो प्रोडक्ट का लिंक है वो भेजने की जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पे काफ़ी आसान होता है। लेकिन मैं यहाँ ज़रूर एक बात कहना चाहूँगी, किसी भी प्लेटफॉर्म में ऑटो डीएम तभी काम करता है जब आपका कंटेंट लोगों को कमेंट करने के लिए इंस्पायर करता है। अगर रील एंगेजिंग नहीं होगी तो दुनिया का सबसे अच्छा ऑटो डीएम भी ना काम नहीं करने वाला है। इसीलिए टूल से ज़्यादा ज़रूरी है आपका कंटेंट। मान लीजिए आपने पूरे महीने मेहनत की, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई रील कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है? तो यहाँ पे एनालिटिक्स भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है। आप जैसे-जैसे अपने एनालिटिक्स में चेक करेंगे कि वहाँ पे क्लिक्स कितने आए, जो आपकी सेल्स हुई है वो कितनी हुई है, आपकी एस्टिमेट जो अर्निंग है वो कैसी चल रही है, तो यहाँ पे आपको ना अंदाज़ा लगाना आसान हो जाता है। इनका जो एनालिटिक्स फ़ेज़ है वो बहुत ही अच्छा है। कंटेंट ऑडियंस कितना पसंद कर रही है, ये सब आपको यहाँ पे जानने को मिलता है। तो लैला की एक सबसे अच्छी बात मानी जाती है कि ये क्रिएटर्स के लिए ना बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट और ग्रोथ रिसोर्स के रूप में आता है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, प्लेटफ़ॉर्म की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर रहे हैं, तो समय के साथ आपको नई अपॉर्च्युनिटी भी यहाँ देखने को मिलती है। हर क्रिएटर्स का जो यहाँ पे एक्सपीरियंस है वो अलग हो सकता है, इसीलिए हमेशा अपनी परफॉर्मेंस, प्लेटफ़ॉर्म और जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, ऑफ़िशियल अपडेट्स हैं, उस पर ज़रूर ध्यान दें। अगर आप एक रियलिटी चेक चाहते हैं ना, तो मैं आपको देती हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे कुछ लोग ऐसे वीडियोज़ बना रहे हैं जो महीने के लाखों रुपए आने शुरू हो गए। मतलब ऐसे बोलते हैं कि आज ही से लाखों रुपए आने शुरू हो गए। लेकिन सच्चाई इससे अलग होती है। प्लेटफ़ॉर्म सिर्फ़ एक अच्छा टूल होता है। कमाई आपके कंटेंट, ऑडियंस ट्रस्ट, प्रोडक्ट सिलेक्शन और कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करती है। ये 4 चीज़ें बहुत मज़बूत होनी चाहिए, चाहे वो विश लिंक हो, लैला हो, दोनों ऐप आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं, बट तब जब आपको ये मालूम हो कि आपको काम वहाँ कैसे करना है। अगर दोनों एफ़िलिएट लिंक्स हैं, दोनों एनालिटिक्स में अच्छे हैं, दोनों के ऑटो डीएम्स अच्छे हैं, दोनों सुविधाएँ भी आपको सही दे रहे हैं, तो आखिर क्या फ़र्क है? दोनों के इंटरफ़ेस भी सेम है। क्या सिर्फ़ बेनिफिट्स या ब्रांड्स के लिए हम किसी और को चुनें या फिर कुछ और? तो इस पर हमारा पूरा गेम बदल जाता है और यहीं से कंपैरिज़न शायद आपको आगे किसको चुनना है इसमें हेल्प कर पाए। सो फ्रेंड्स, अब तक हमने विश लिंक और लैला दोनों को अलग-अलग समझ लिया। अब बात आती है जिसका आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे कि हमें किसको चुनना चाहिए, हम किस प्लेटफ़ॉर्म पे काम करें, विश लिंक वर्सेस लैला। तो मैं दोनों ही प्लेटफ़ॉर्म को एक-एक करके कंपेयर करूँगी। कोई प्रमोशन नहीं है यहाँ पे, कोई बायसनेस नहीं है, सिर्फ़ ऑनेस्ट ओपिनियन मैं आपको यहाँ पे देने वाली हूँ। अगर आप मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहें, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म सही रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं ब्रांड्स की।
क्योंकि एफिलिएटेड मार्केटिंग में सबसे ज़रूरी ये चीज़ होती है कि आपके पास कितने ब्रांड्स अवेलेबल हैं। अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स अवेलेबल हैं, तो ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे और कमाई के चांसेस भी आपके बढ़ सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में विश लिंक पर काफ़ी बड़े फैशन, ब्यूटी एंड लाइफ़स्टाइल ब्रांड्स देखने को मिलते हैं। वहीं लैला पे लगातार नए ब्रांड्स अभी ऐड ऑन हो रहे हैं, मतलब अभी जुड़ रहे हैं, अभी है नहीं। अगर आप फैशन क्रिएटर हैं तो हो सकता है विश लिंक आपको ज़्यादा वैरायटी दे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि लैला पे ऐसा कुछ नहीं है। लैला पे भी धीरे-धीरे ब्रांड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कई बार ऐसा प्रोडक्ट लैला पर मिल जाता है, दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं मिलता है, इसीलिए सिर्फ ब्रांड्स देखकर डिसीज़न लेना सही नहीं होगा। अब बात करते हैं यूज़र एक्सपीरियंस की, क्योंकि अगर आपको प्लेटफ़ॉर्म समझ नहीं आ रहा है, तो काम करने में भी मज़ा नहीं आएगा। विशलिंक का जो डैशबोर्ड है काफ़ी डिटेल्ड है, अच्छा है, वहाँ आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप एक एडवांस क्रिएटर हैं तो आपको ये पसंद ज़रूर आएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, तो दूसरी तरफ हमारा जो लैला का इंटरफ़ेस है वो काफ़ी क्लीन और सिंपल महसूस होता है। जो लोग पहली बार एफ़िलिएटेड मार्केटिंग शुरू कर रहे हैं, उनके लिए लैला आसान है। वो लैला पे अपना यूज़ कर सकते हैं, उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा ईज़िली कंटेंट समझने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इनके फीचर्स की, जिसमें सबसे बड़ा काम है हमारे ऑटो डीएम का। आजकल शायद ही कोई क्रिएटर होगा जो कमेंट करके लिंक भेजने का तरीका यूज़ नहीं करता है। अब सवाल ये है कि विश लिंक अच्छा है इसमें या लैला? देखिए, दोनों प्लेटफ़ॉर्म इस सुविधा को देते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक सीक्रेट बताना चाहूँगी कि ऑटो डीएम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपकी रील का वायरल होना। जब रील वायरल नहीं होगी, कमेंट्स नहीं आएँगे, तो ऑटो डीएम का कोई फ़ायदा यहाँ पे नहीं होगा। इसीलिए ऑटो डीएम काम तभी करेगा जब आपकी रील्स पे बहुत सारे कमेंट्स आएँगे। सबसे ज़्यादा फ़ोकस आपको अपने कंटेंट पे करना है। अब सबसे बड़ा सवाल, कमीशन किसका ज़्यादा अच्छा है? तो सच बताऊँ तो इस सवाल का एक फिक्स्ड आंसर यहाँ पे नहीं है, क्योंकि कमीशन प्लेटफ़ॉर्म नहीं, ब्रांड्स और उनकी कैंपेन तय करते हैं। हो सकता है आज किसी ब्रांड पर विश लिंक पे ज़्यादा कमीशन आ रहा हो, तो कल किसी ब्रांड पे लैला पर ज़्यादा कमीशन आ रहा हो। इसलिए हमेशा कमीशन जो रेट होता है, वो देखकर ही प्रोडक्ट को प्रमोट करें। कभी भी सिर्फ प्लेटफ़ॉर्म देखकर डिसीज़न यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। बात करते हैं पेमेंट्स की, क्योंकि मेहनत का ना असली मज़ा तभी है जब आपकी पेमेंट आपको सही समय पे मिल जाए। दोनों प्लेटफ़ॉर्म्स ना आपको पेमेंट्स टाइम पर ही देते हैं। इनका पेमेंट का जो प्रोसेस है, जो पेमेंट साइकिल है, वो बहुत ही अच्छा है दोनों का। लेकिन यहाँ पे मैं एक एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगी कि एफ़िलिएटेड मार्केटिंग में ना पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार आपकी जो सेल्स होती है वो वैलिडेट होने, रिटर्न पीरियड ख़त्म होने या ब्रांड्स वेरिफिकेशन के बाद ही आपके जो कमीशंस होते हैं वो फाइनल होते हैं। इसलिए अगर पेमेंट आपको तुरंत नहीं दिख रहे हैं तो प्लीज़ घबराइए मत। प्लेटफ़ॉर्म की जो पेमेंट पॉलिसी है उनको ज़रूर पढ़िए एक बार। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैम कौन-सा क्रिएटर प्लेटफ़ॉर्म अच्छा है और मैं एक नई क्रिएटर हूँ, मैं कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म जॉइन करूँ? तो मेरा जवाब होगा, प्लेटफ़ॉर्म से पहले कंटेंट पर मेहनत करो। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, प्लेटफ़ॉर्म खुद आपकी ग्रोथ में मदद करने वाला है, लेकिन अगर आपका कंटेंट ही कमज़ोर है, तो दुनिया का कोई भी प्लेटफ़ॉर्म आपको हेल्प नहीं करेगा, ना आपको सक्सेस दिला पाएगा। तो याद रखिए, एफिलिएटेड मार्केटिंग में फॉलोवर्स से ज़्यादा आपका ट्रस्ट बिकता है। अब आती है मेरी पर्सनल ओपिनियन। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म बेस्ट मानती हूँ और कौन-सा यूज़ करती हूँ, तो मैं सिर्फ़ एक ही नाम लूँगी, क्योंकि बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म हर क्रिएटर के लिए अलग हो सकता है। मेरे लिए विश लिंक है। अगर आपको किसी प्लेटफ़ॉर्म पे बेहतर कैंपेन्स मिल रहे हैं, ऑडियंस अच्छी रिस्पॉन्स दे रही है, तो आपका एक्सपीरियंस जहाँ अच्छा होगा, आप वही प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करेंगे। तो मेरा ना सबसे शुरुआती एक्सपीरियंस विश लिंक का था, वो मुझे बहुत पसंद आया। फ़िलहाल मैं लैला भी यूज़ करना शुरू कर चुकी हूँ, वहाँ पे भी मुझे एक ब्रांड कोलैबोरेशन मिल चुका है और वहीं विश लिंक पे मुझे अभी तक 3 ब्रांड कोलैबोरेशन मिले हैं। तो मेरी विश लिंक से जो इनकम है वो ज़्यादा से ज़्यादा हुई है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। और अगर आपका भी कोई फ्रेंड लैला या विश लिंक को लेकर कन्फ्यूज़न उसके मन में हो, तो प्लीज़ ये वीडियो उससे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।
और आपको कौन सा प्लेटफॉर्म मेरे इस वीडियो के बाद समझ में आया, आप कौन सा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने वाले हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। इंस्टाग्राम में आप मुझसे एक क्वेश्चन बार बार पूछते हैं ऑटो डीएम के ऊपर कि आपके कमेंट में जब कोई लिंक लिखता है या कमेंट में डिटेल्स लिखता है, प्राइस लिखता है, तो सबको ऑटो रिप्लाई कैसे जाते हैं? क्या आप सबको खुद ही रिप्लाई करती हैं या कोई क्रिएटर टूल यूज कर रही हैं? तो ये वीडियो ना आपकी पूरी मेहनत को बचाने वाला है। जी हाँ, मैं कुछ टाइम से एक क्रिएटर टूल जो है वो यूज कर रही हूँ और उससे क्या फ़ायदा है मेरा कि मेरे फॉलोवर्स जो हैं उनको ऑटो रिप्लाई चला जाता है, मुझे रिप्लाई नहीं देना होता है। मैं चाहे ऑनलाइन रहूँ या ऑफलाइन रहूँ, मेरे फॉलोवर्स को ऑटो डीएम चला जाता है। तो यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ कि वो टूल कौन-सा है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, जिससे आपको ना प्रॉब्लम हो सकती है कि ये टूल कैसे सेट करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ उस टूल के बारे में भी, और इवन मैं प्रैक्टिकली आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी भी कि वो टूल को कैसे सेट करना है। बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे आने वाले टाइम में आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मेरे मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं कि वो कौन सा टूल है जो आपको ऑटो डीएम में हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑटो डीएम एक्चुअली में होता क्या है। ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए है जिनको ये नहीं मालूम कि ऑटो डीएम क्या है। तो ऑटो डीएम एक तरीके का ऑटो रिप्लाई होता है, जहाँ पे आपके कमेंट्स का रिप्लाई ऑटोमेटिक जाता है, आपको नहीं करना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि अगर आपने अपने यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कोई रील पोस्ट की और उसमें आपने पिच किया कि ये प्रोडक्ट लेने के लिए या ये चीज़ खरीदने के लिए आपको लिंक लिखना होगा या पीपी लिखना होगा, या आप उस चीज़ को जिसको दिखा रहे हो उसका प्रोडक्ट का नाम लिखना होगा, जैसे कि कुर्ती आप दिखा रहे हो या लोवर दिखा रहे हो, शर्ट दिखा रहे हो, तो आपने कहा कि इस शर्ट को लेने के लिए कमेंट करिए शर्ट, या इस शर्ट को लेने के लिए कमेंट करिए लिंक। तो वहाँ पे जो ऑटो रिप्लाई जाता है, उस प्रोडक्ट का लिंक जो जा रहा है वो ऑटोमेटिक जा रहा है, तो वो आपके ऑटो डीएम से ही सेट होता है। अब ऑटो डीएम का बेनिफिट क्या है कि आपके वीडियो में अगर 50, 100, 500 लोग कमेंट करते हैं, तो वहाँ पे मैनुअली रिप्लाई करना पॉसिबल आज के टाइम में तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑटो डीएम अपना काम करता है। वो कैसे? जब आप कोई भी प्रोडक्ट का लिंक किसी क्रिएटर टूल में लगाते हैं, जिसकी बात आज मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ उस टूल के बारे में, तो वीडियो में बने रहिएगा, टूल मैं ज़रूर बताऊंगी। तो उस टूल में आप कोई प्रोडक्ट का अगर लिंक लगाते हैं, तो वो लिंक ना ऑटो रिप्लाई के रूप में आपके फॉलोवर्स के पास चला जाता है। मैं जब भी कोई प्रोडक्ट पिच करती हूँ अपने वीडियोस में, तो उस प्रोडक्ट का जब कोई लिंक मांगता है तो वो क्रिएटर टूल काम करने लगता है, वहाँ पे ऑटो रिप्लाई सबको जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है? आपके फॉलोवर्स की जो इंगेजमेंट है काफ़ी अच्छी रहती है, आपके फॉलोवर्स भी खुश रहते हैं कि उन्होंने अपने इन्फ्लुएंसर के प्रोफाइल में या वीडियो में कोई ऐसा प्रोडक्ट देखा जिसकी लिंक उनको चाहिए, तो वो लिंक उनको ऑटोमेटिक चला जाता है, चाहे मैं ऑनलाइन रहूं, ऑफलाइन रहूं, पर मेरे फॉलोवर्स को वो लिंक ज़रूर चला जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि वो टूल कौन सा है जिसके लिए आप ये वीडियो देखने आए हैं। सो फाइनली मैं जो 2 टूल यूज़ करती हूँ उसमें सबसे पहला है लैला, दूसरा है विशलिंक। तो मुझे भाई दोनों बहुत पसंद है, दोनों के साथ मेरा एक्सपीरियंस 2-3 महीने से काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको विशलिंक के बारे में बताऊंगी, और आने वाले टाइम में अनदर वीडियो में मैं लैला का भी कंप्लीट जो वीडियो है वो लेकर आऊंगी। सो विशलिंक के बारे में ना सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूंगी कि इफ़ यू आर नॉट अ टेक्निकल पर्सन, तब भी आप विशलिंक को ना बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। इसका इंटरफेस बहुत ही ईजी है, और 2-3 महीने से मैं इस पर काम कर रही हूँ, तो मुझे 2 महीने में मैंने देखा है कि मुझे इस पे कमीशन के साथ साथ ब्रांड से काम करने का भी मौका मिला है। मैंने इस पे मुझे 3 ब्रांड कोलैबोरेशन इसमें अभी तक मिले हैं, जिसमें मैं एक तो नहीं कर पाई क्योंकि शुरू-शुरू में मुझे कुछ नहीं समझ में आया, बट 2 ब्रांड कोलैबोरेशन मैंने कंप्लीट किए हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। काफ़ी अच्छे से हो भी गया, काफ़ी डिटेल में ये बताते हैं कि आपको कैसे क्या चीज़ करनी है। इवन आपको ये कॉल करके हेल्प भी करते हैं, अगर आपके कुछ भी पेड वीडियोस में कोई गड़बड़ी होती है या आप नहीं कर पाए हो ठीक से, तो वो आपको बताते हैं कि ये चीज़ आपके वीडियो में गड़बड़ है,
अगर सही नहीं करेंगे तो हो सकता है आपका जो ब्रांड का जो पैसा है वो रुक जाए। तो वो भी आपको यहाँ पे ये बताते हैं। तो मुझे तो बहुत ही पसंद आया पर्सनली। दूसरी चीज, इसमें आपको स्टिक से भी अर्निंग करने का मौका मिलता है। मैंने ब्रांड कोलैबोरेशन, कमीशन और स्टिक तीनों से ही अर्निंग की है। तो मेरा तीनों का ना एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। मुझे टाइम पे मेरी पेमेंट्स भी मिल गई हैं, इसीलिए वो चीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और अब मैं आपको मेन बात, जो इस वीडियो का मेन कंटेंट है कि ऑटो डीएम, उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे ले जाती हूँ और मैं विशलिंक के ऐप पे आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे ऑटो डीएम यहाँ पे सेट करते हैं और कैसे आप मतलब ऑटो रिप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको विशलिंक क्रिएटर ऐप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करना होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सा ऐप है। ये वाला ऐप है विशलिंक क्रिएटर ऐप, इसको ही आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, ये क्रिएटर्स का टूल है जहाँ पे आप ऑटो डीएम अपना सेट करेंगे। तो ये ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है। मैं आपको सीधा स्क्रीन पे ले जाके इसको ओपन करके दिखाती हूँ, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं अपना विशलिंक ओपन करती हूँ तो ऐसा इंटरफेस आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। लेफ्ट साइड में सबसे टॉप पर देखिएगा कॉर्नर में यहाँ पे 3 लाइंस हैं, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है विशलिंक इंगेज का। इसी में आपको ऑटो डीएम सेट करने का मौका मिलता है। तो ये विशलिंक इंगेज का जो ऑप्शन है, हम इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर। तो क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा, क्रॉस कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक ऐड किया है क्योंकि इसी पे अभी मेरे फॉलोवर्स थे जो विशलिंक के लिए एलिजिबल हो सकते थे। तो मैंने इंस्टाग्राम पे यहाँ पे सेट किया हुआ है। इस तरीके का ऑप्शन आपको दिखेगा, सभी आपको ग्रीन टिक करना है यहाँ पर। कोई भी अगर ग्रीन टिक ना हो तो उसको कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कितने सारे कीवर्ड्स यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम एंगेजमेंट के लिए बना रखे हैं। जब भी मैं कोई प्रोडक्ट दिखाती हूँ तो उसका ना कीवर्ड अपना यहाँ बना लेती हूँ। अब जैसे मैं बता रही हूँ, ऐड माय ओन कीवर्ड, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऐड माय ओन कीवर्ड पे। तो जैसे मैंने प्रोडक्ट में लोवर दिखाया, तो मैं क्या करूँगी कि कमेंट करिए लोवर, तो आपको ऑटो डीएम चला जाएगा, लोवर का लिंक चलेगा। तो मैं यहाँ पे अपना लोवर यहाँ पे टाइप करके ऐड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना लोवर ऐड हो गया। अब लोवर ऐड होने से क्या हुआ, कोई भी ना मुझे लोवर कमेंट करेगा तो उसको ऑटो डीएम चला जाएगा। अब यहाँ पे कुछ ऑटो रिप्लाई होते हैं, वो भी आप अपने तरीके से कर सकते हैं। ऑलरेडी इसमें एक सेट होके आता है, मैंने यहाँ पे 10 और कर रखे हैं अपनी मन से, जो मुझे पसंद है। तो उसको कैसे करना है वो भी मैं बता देती हूँ। सबसे पहले ना यहाँ पे सबसे नीचे आप देखेंगे प्रो टिप के ऊपर रिप्लाई वाला एक ऑप्शन है, सबसे लास्ट में ना, वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। ये रिप्लाई टैप द लिंक एंड चेक इट आउट, इस वाली जगह पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो आप अपने मन से कोई भी ऑटो डीएम लगा सकते हैं। जैसे मैंने टैप द लिंक एंड चेक इट आउट लगा रखा है। अब इसको आप एडिट करके कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक फ्लावर ऐड करके सेव कर दूंगी, तो मेरा अब जब भी ऑटो डीएम जाएगा ना तो वो ये ऑप्शन चला जाएगा। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 करके यहाँ पे आ रहा है, सिलेक्ट हाउ यू शेयर लिंक्स, कैसे आपको अपना लिंक शेयर करना है। तो मुझे ऑप्शन 2 पसंद था कि मेरा पोस्ट टाइटल भी जाए और मेरे प्रोडक्ट्स भी जाएं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ऑप्शन 2 चूज़ कर रखा है और यहाँ पे मैंने अपने इंगेज जो इंस्टाग्राम का इंगेजमेंट है वो इस तरीके से अपना बना रखा है ऑटो डीएम का। तो भाई ये तो था ऑटो डीएम का पूरा यहाँ पे विशलिंक पे फीचर। मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी। पहले यहाँ पे बता दूं कि मैंने फेसबुक पे भी ना सेम प्रोसेस कर रखा है। दोनों मेरे इस समय एक्टिव हैं ऑटो डीएम्स के लिए, दोनों पे ही मेरे ऑटो डीएम्स इसी तरीके से जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता रही हूँ वाइट लिस्टिंग अकाउंट के बारे में, जो आपको विशलिंक फीचर देता है। मेरा फ्लिपकार्ट और मीशो वाइट लिस्टेड है फ्रॉम विशलिंक, एंड मिंत्रा वाला जो मेरा वाइट लिस्टेड है अकाउंट वो है लैला से। विशलिंक पे भी मेरा टारगेट नहीं कंप्लीट हुआ था तो मुझे मिंत्रा का नहीं मिला, बट लैला आपको जल्दी दे देता है इसका मिंत्रा का, तो मैंने वहाँ से कर रखा है। बट कोई नहीं, मैंने फ्लिपकार्ट और मीशो का जो वाइट लिस्टेड अकाउंट है वो विशलिंक से कर रखा है, जहाँ पे मैं मल्टीपल टाइम्स प्रोडक्ट मंगा के रिटर्न कर सकती हूँ। तो मेरा अकाउंट जो है वो ब्लॉक नहीं होता है। अब यहाँ पे हम ब्रांड कोलैब्स की बात करते हैं। देखिए ब्रांड कोलैबोरेशन में मुझे 3 मिले थे, जिसमें सबसे पहला फ्लिपकार्ट वाला जो मिला था, तब मैं नई यहाँ पे यूज़र थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आया था, तो मैंने केवल
उसको छोड़ दिया, उसको हो नहीं पाया मुझसे। बट उसके बाद मैंने उबर का और हैप्पी प्लेनेट का किया, जो कि मेरा कंप्लीट हुआ और मुझे उसका पेमेंट भी मिला है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और विश लिंक के फीचर के बारे में बताती हूँ, सिंगल प्रोडक्ट लिंक के बारे में। सबसे पहले आप किसी भी मिंत्रा, मीशो, फ्लिपकार्ट, कहीं भी आप शॉपिंग ऐप पे जाएँगे, जैसे मैं इस प्रोडक्ट को क्लिक करती हूँ, इसका जो शेयर का ऑप्शन है उस पे क्लिक करके मैं लिंक को कॉपी कर लेती हूँ। अब ये जो लिंक मैंने कॉपी किया है, इसको मैं लेकर जाऊँगी अपने विश लिंक की प्रोफाइल पे। विश लिंक ऐप ओपन करेंगे, सबसे नीचे ना यहाँ पे क्रिएट का एक ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक कर देंगे और इसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट ऑप्शन आता है। इस सिंगल प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे ना आप क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपको इस तरीके जो आपने लिंक को जो कॉपी किया है अपने मिंत्रा से, वो यहाँ पेस्ट करेंगे, क्रिएट विश लिंक पे क्लिक कर देंगे। इससे आपका ना यहाँ पे एफिलिएटेड लिंक बन जाता है। वो एफिलिएटेड लिंक आप कहीं भी पेस्ट करेंगे और उससे कोई भी परचेज़ होता है आइटम, तो उसका ना आपको कमीशन मिलता है। ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार आपको प्रोडक्ट खरीदना भी नहीं पड़ेगा और वैसे ही आप प्रोडक्ट का कॉपी करेंगे लिंक और अपना ऐसे ही एफिलिएटेड लिंक जनरेट करके आप किसी को दे सकते हैं। तो जिससे क्या फ़ायदा होने वाला है, इसमें फ़ायदा आपका ये होने वाला है कि बहुत सारा आपको कमीशन मिलने वाला है। देखिए मैंने कितने सारे प्रोडक्ट कर रखे हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट मैं ना सब सिंगल प्रोडक्ट लिंक से मैंने करे हुए हैं, सबका मैंने लिंक जनरेट किया है और सबसे मुझे यहाँ पे जो कमीशन है वो मिलता है। तो इस तरीके से आप विश लिंक के फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे आपको फीचर्स मिल जाएँगे। मैंने देखिए जो भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई थी, ये ऑटो डीएम के लिए मैंने सेट किए थे। यहाँ पे आप ऑटो डीएम इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको वो प्रोसेस बताने वाली हूँ कि विश लिंक से हम कैसे ऑटो डीएम लगाते हैं अपने इंस्टाग्राम पे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम पे जाऊँगी। ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे प्लस आइकन पे आप क्लिक करेंगे, जो आप लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे देख रहे हैं ऊपर। रील पे क्लिक करेंगे। रील पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो वीडियो है वो अपलोड करना है। तो जैसे मैं ये वाला वीडियो यहाँ पे अंडर अपलोड करने 500 वाली के हूँ। बजट में ये तो बहुत ही सबसे पहले मैं ये वीडियो यहाँ पे अपलोड कर लूँगी। इसका मैं एक एडिट कवर ले लूँगी। आपके पास अगर अलग से थंबनेल बनाया हुआ हो तो वो भी आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं अभी इसी तरीके से आपको अपलोड करके दिखा रही हूँ। बाद में मैं यहाँ पे थंबनेल लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक ऑटो कैप्शन यहाँ बना रखा है, अपनी प्रोफाइल पे व्हाट्सएप पे लगा रखा है। तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये कैप्शन मैं इस तरीके से ऐड कर देती हूँ। ठीक है, कैप्शन ऐड करने के बाद यहाँ पे जो भी आपके रील को अपलोड करने का प्रोसेस होता है आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा जो भी प्रोसेस है मैं वो कर लेती हूँ फटाफट से। यहाँ पे मेरा प्रोसेस हो गया है डन। अब मैंने ये पूरा अपना वीडियो का जो प्रोसेस था, सब चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड कर ली हैं। अब इसको मैं शेयर कर दूँगी। तो शेयर करने के बाद आप आ जाएंगे अपनी विश लिंक की प्रोफाइल। जैसे ही प्रोफाइल ओपन हो जाएगी तो यहाँ जो नीचे ऑप्शन है क्रिएट का, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के साथ ही आपको यहाँ पे जो इंस्टाग्राम वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ देखेंगे कि जो पोस्ट मैंने अभी अपलोड की थी वो वाली पोस्ट मेरी यहाँ पे ये दिखने लगी है। ठीक है, तो इसी पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो ये एंटर पोस्ट टाइटल है, यहाँ पे आपको एक टाइटल डालना पड़ेगा। तो जैसे मैं मीशो का वीडियो है ये, तो मैं मीशो डाल देती हूँ। ठीक है, आप कुछ भी टाइटल डाल सकते हैं, लिंक, फ्लिपकार्ट, जिसका भी वीडियो होगा आप वो यहाँ पे टाइटल डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ऑप्शन है ऐड लिंक का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, लिंक लगाना है। अब लिंक कहाँ से लगाना होगा, जैसे मेरा ये मीशो का मैं ऐप ओपन करती हूँ। जो भी मैंने उस वीडियो में प्रोडक्ट दिखाए हैं, जैसे मैंने ये वाला प्रोडक्ट दिखाया है, तो ये वाले प्रोडक्ट का मैं यहाँ पे जो शेयर का ऑप्शन है, यहाँ पे जो शेयर का ऑप्शन है इस पे क्लिक करके इसका लिंक कॉपी कर लूंगी। यहाँ पे मैं लिंक कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पे आप अपना जो लिंक है वो इस तरीके से पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद यहाँ जो ऑप्शन आपका आता है क्रिएट लिंक,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसको सेव कर देंगे। तो इस तरीके से जो है वो आपका यहाँ पे लिंक सेव हो गया। तो इस तरीके से आपके जो ऑटो डीएम है वो लग जाएंगे। यहाँ 2 मिनट बाद स्क्रीन पे आपके आ जाएगा कि आपके जो ऑटो डीएम है प्रोडक्ट्स के वो लग गए हैं। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपके जो भी रील पे कमेंट करेगा तो फिर वहाँ पे इजीली उसको ऑटो रिप्लाई चला जाएगा। सो फाइनली आपको अब ऐप में ये तो समझ में आ गया कि ऑटो डीएम कैसे लगाते हैं और उनके ऑटो रिप्लाई कैसे जाते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, तो मुझे जब फर्स्ट टाइम मैं कॉम्प्लिकेटेड फील कर रही थी, जब मैं ये ऑटो डीएम फीचर यूज़ कर रही थी, तो मुझे लग रहा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा और ये मुझे यूज़फुल भी इतना नहीं लग रहा था कि अरे ठीक है मैनुअली रिप्लाई कर देंगे। बट धीरे धीरे जब मेरे 1-2 वीडियो पे मुझे बहुत ज़्यादा कॉमेंट्स आए थे, आई थिंक मुझे तो 7,000 कमेंट्स आए हैं एक वीडियो पे मेरे इंस्टाग्राम पे। बट मुझे जब लगा 7,000 कमेंट्स का मैं कैसे रिप्लाई करूंगी, तो वहां पे मुझे ये ऑटो डीएम फीचर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगा। तो जैसे मैंने आपको विश लिंक के ऐप में समझाया है ना, आप वैसे ही करिएगा, सब आपको बहुत ही ईजिली हो जाएगा, कुछ भी इसमें डिफिकल्टीज नहीं होगी। विश लिंक के ऑटो डीएम से मेरा बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि मेरी ऑडियंस को तुरंत रिप्लाई मिल जाता है और मेरा भी काफी टाइम बच जाता है, और जो मेरा टाइम बच जाता है मैं नेक्स्ट कंटेंट पे काम करने लगती हूँ। तो ये बहुत बड़े अच्छे फीचर्स आपको विश लिंक में मिलने वाले हैं। हालांकि विश लिंक आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करता है, सब जगह आपको इस तरीके से फ्री में ऑटो डीएम का फीचर एक्सेस करने को नहीं मिलेगा। कुछ ही है ऐप्स, जैसे लैला भी है, आपको फ्री में एक्सेस करने का मौका देता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि करना कैसे है, तो वो तरीका मैंने आपको आज के वीडियो में विश लिंक का बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लैला का भी बताऊंगी। सो अगर आपको विश लिंक से रिलेटेड ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपका अभी भी ऑटो डीएम को लेके कोई भी सवाल है मन में, तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, रिप्लाई मैं आपको कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।